हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग, जैसा कि आपको मैं बताता हूँ, रोज़ डेली चार्ट रीड करते हैं। हम चार्ट को प्राइस एक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरह से प्राइस एक्शन से आप ट्रेड कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और फिर से वही चीज़ें मैं आपको प्राइस एक्शन से सिखाना चाहता हूँ। तो पहले एक बार मैं आपको प्राइस एक्शन याद दिला देना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन में क्या होता है। हायर हाई बनते हैं और एक कौन सा एक साइडवेज ट्रेंड होता है, उसके बाद एक होता है इस तरह से ट्रेंड लोअर साइड में, जिसमें लोअर लो बनते हैं। तो तीन ही तरह से मार्केट काम करता है। ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होगी भी सही, और मैं भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पूरा का पूरा प्राइस एक्शन का खेल है और आप समझ सकते हो कि कैसे आपको ट्रेड करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले इस चीज़ को समझना, जब भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो इस तरह से वो डाउन ट्रेंड में ही चलता रहेगा। थोड़ा इस तरह से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इस तरह से वो डाउन ट्रेंड में ही चलेगा जब तक कि वो एक बार कन्फर्मेशन ना कर दे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से हाई को ब्रेक करेगा, फिर टेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से हाई ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से फिर वो हायर हाई लगाना चालू करेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर, जब ये एक तो फेल भी होगा लेकिन ये लो भी ब्रेक नहीं करेगा, और फिर यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, हाई ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा, ये लो ब्रेक नहीं करेगा, तब जाके आपको यहाँ पर सोचना चाहिए कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने आपको सबसे इजी चीज़ बताई है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है तो सब मत करो। मैं आपको जो बता रहा हूँ उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करो। कैसे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मार्केट कैसे काम कर रहा था। देखो, यहाँ पर ओपनिंग, यहाँ पर क्लोजिंग होता था तो मार्केट एकदम नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर आया, यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, और फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, और फिर ऊपर आया, और फिर नीचे जा सकता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर आपको बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा हाई ब्रेक करने की कोशिश की यहाँ से, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, एक रिजेक्शन हो गया। रिजेक्शन हो गया तो यहाँ से हम सेल कर सकते थे। यहाँ से कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से हाई ब्रेक होने के पहले ही मार्केट क्लोज हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ से कोई भी इस तरह से मतलब मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया, और जहाँ ब्रेक करने की कोशिश की वहाँ से रिजेक्शन लिया तो वापस मार्केट ऊपर आया ही नहीं। ठीक है, अब ये तो प्राइस एक्शन हो गया। अब मैं आपको जो समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई आप क्या करोगे। 5 मिनट के चार्ट पर ये कैंडल पर जाओगे, यहाँ से हाई कैन ऐसी कैंडल लगा लो। आपको ये सब समझ में नहीं आता है तो सिंपल सी बात मैं आपको जो बताता हूँ कि यहाँ पर आप देखो कि अगर आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि ये वाली, देखो यहाँ से आपको दिख रही होगी पूरी रेड कैंडल ही बन रही है, तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे। फिर ये ग्रीन बनी थी, इसको छोड़ देना है क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन कौन सा है, डाउन साइड का। यहाँ पे फिर सेल कर देना है। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन बनी थी, यहाँ से आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा हमारा प्राइस एक्शन डाउन का है। फिर यहाँ से ग्रीन बनी थी, इसको छोड़ देना है, तो यहाँ से हमारा प्राइस एक्शन कौन सा है, डाउन साइड का है। तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। हो सकता है इस बीच में एक कभी आपका इस एसएल हो सकता है। देखो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, एसएल सबके ही होते हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो या कोई भी कितना भी ज्ञानी हो, मतलब मार्केट का उस्ताद हो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। सबके साथ में वो होता ही है, एक दो एसएल हिट हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चार्ट समझ में आ चुका होगा। सेम अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के चार्ट की, तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना बहुत बेसिक हैं और बेसिक से ही ट्रेडिंग किया जा सकता है। कोई सोच रहा है कि हम एडवांस लर्निंग कर लेंगे, हम बहुत कुछ कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। शेयर मार्केट है, आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी रोज़ काम नहीं करती, आज ये करेगी, कल वो करेगी, परसों वो करेगी। और यहाँ पर प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर आपको हर बार यहाँ पर कुछ न कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। अब वापस से हम बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ से मार्केट में देखो लोअर लो ही चल रहे थे, अपनी लोअर लो। यहाँ से पहली बार इसने एक हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी और मार्केट गया भी सही, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, एक रिजेक्शन ले लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक रिजेक्शन ले लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की साइड में गया। तो यहाँ से इसने एक थोड़ा सा ये कंफर्म किया कि देखो उसने एक हाई नहीं, ये हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक किया और ये हाई ब्रेक किया। मतलब हमारा ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो इसलिए मार्केट ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट किया। अब इस कंडीशन में आप देखोगे तो ये वाला जो लो है ना, ये वाला अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है बराबर से, अगर आप देखोगे। या फिर मान लो यहाँ पर ब्रेक किया, मतलब यहाँ पर आके बराबर पे आकर ही अगर यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से आपको डिप दिख रहा होगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से
दूरी यहाँ से है। तो जो मैं आपको बताता हूँ कि वैसे ही यहाँ से थोड़ा सा केस हुआ, देखो ऊपर गया, रिट्रेस किया, नीचे वाला लो नहीं ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस से इस तरह से मार्केट यहाँ से जाता हुआ आपको दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर चेंज होने की कोशिश हुई है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, थोड़ा सा अगर आप सेलिंग में नहीं ढूंढ सकते तो बाइंग में ढूंढ सकते थे। तो यहाँ से आपको दोनों ही ट्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते थे। चलिए यहाँ पर मैं आपको कैंडल लगा देता हूँ, उस कैंडल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आप जिस ट्रेंड में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो दोनों ही ट्रेंड में अगर आप बाइंग ट्रेंड में सोचते तो यहाँ से बाइंग ट्रेंड में कर सकते थे, सेलिंग में सोचते तो यहाँ से सेलिंग में आप कर सकते थे, यहाँ से बाइंग में कर सकते थे और यहाँ से सेलिंग में कर सकते थे। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा बिल्कुल भी कि यहाँ पर आपको कुछ घबराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि देखो जब ग्रीन बन रहा है तो आप बाई में घुस सकते हो, जब रेड बन रहा है तो आप सेल में घुस सकते हो। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि जब कोई हाई ब्रेक करता है, जैसे कोई हाई ब्रेक करता है तो ये वाला हाई ब्रेक किया तो यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को मिला तब जाके आपको सेल करना। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड हमारा अपसाइड में है और हाई ब्रेक कर रहा है और यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया तो आप सेल कर दोगे। ट्रेंड हमारा कौन सा होना चाहिए, डाउन है तो डाउन साइड का ट्रेंड में ही हमको सेल करना है, अप साइड है तो हमको यहाँ पर कौन से इसमें बाइंग पर फोकस करना है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मेरे को पता रहे कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है।